महिलाएं अपनी जगह पूरी सुरक्षित हैं और नहीं है तो आप बाहर की तरफ निकल कर स्वयं देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है रात के 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे रात में आप गोलघर की मार्केट और विजय और भी कई जगहों पर आप देखिए महिलाएं आती जाती हैं। हाँ, जो कह रहे हैं ठीक है, बाकी यही है विकास का जो है बहुत महंगाई है, परेशान है जनता बस। और हमारा जो मुद्दा है युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, रोज़गार। जो इस तब इतने चरम सीमा पे बेरोजगारी पहुंच चुकी है, जिस वजह से हर जनता हर आम जानस परेशान है। महंगाई की मार इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग कहते हैं हर चीज़ में चिल्ला रहे हैं 400 पार। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ये दाल के भी दाम हो सकते हैं 400 पार। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था और सफाई में महोत्सव चल रहा था, तब यही आजम खान मंत्री हुआ करते थे। क्या किए उन्होंने? दंगा कराया। विकास के मुद्दों पे होगा, सबका साथ सबका विकास जो हो रहा है। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी ने जो 2.5 लाख रुपए का जो मकान बनाने के लिए दिया गया, तो केवल ऐसा नहीं केवल हिंदू को दिया है, मुसलमानों को भी दिया। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 परसेंटाइल एंड 16 स्टूडेंट्स above 99 परसेंटाइल। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138770। नमस्कार, जनता जिंदाबाद कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं छोटे काजीपुर माली टोला। काफ़ी पुराना मोहल्ला है और यहाँ के जो लोग हैं उनका अपना खुद का अमूमन लोगों का रोज़गार है। ऐसे में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर लोगों की क्या तैयारी है और लोग क्या अपने जनप्रतिनिधि से चाहते हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। किस तरीके का चुनाव होना चाहिए और मुद्दे क्या होंगे? सर, चुनाव तो पहला निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जिससे हमारे आम जनता जिसका भी अधिकार है वोट देने का, वो अपने नेता, अपने सांसद, अपने विधायक का चयन अच्छे से कर सके। और हमारा जो मुद्दा है युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, रोज़गार। जो इस तब इतने चरम सीमा पे बेरोजगारी पहुंच चुकी है, जिस वजह से हर जनता हर आम जानस परेशान है। महंगाई की मार इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग कहते हैं हर चीज़ में चिल्ला रहे हैं 400 पार। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ये दाल के भी दाम हो सकते हैं 400 पार। तो सारी चीज़ों को हमको अपने तरीके से देखना है और इस बार चुनाव इस तरीके से होना चाहिए जिस पे किसान, महिला, हमारे बच्चे, नौजवान, सारे लोगों के लिए हित में चुनाव होना चाहिए और सारे लोग के हित की ही सरकार बननी चाहिए। इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से जीत रहा है और हम लोग सरकार बना रहे हैं। क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से जीत रहा है, 400 के पार दाल भी हो सकता है। ये जुमला है, जुमला बोल रहे हैं। 15 लाख वाला जुमला है। 15 लाख वाला नहीं है, ये दंगे का जुमला है। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था और सफाई में महोत्सव चल रहा था, तब यही आजम खान मंत्री हुआ करते थे। क्या किए उन्होंने? दंगा कराया। और दंगा मुक्त है उत्तर प्रदेश और भारत। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? सरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के दम पर 2022 में भी सत्ता लेकर आई थी वापसी, और 2024 में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे हम लोग। क्योंकि इसके पहले भी लोग यही कहते थे 2022 में कि समाजवादी पार्टी अपने चरम सीमा पे चल रही है, अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री बन कर आ रहे हैं। और आने वाले 10 मार्च को ही जनता ने जवाब दे दिया था विकास के दम पर कि पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री 2024 में भी रहेंगे। जनता भूख भूख कर त्रस्त हो जाएगी, लेकिन कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता की आँख खुल चुकी है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों की टोपी का सहारा लेते हुए जनता को हमेशा से गुमराह किया है और आगे गुमराह होने वाले मुसलमान नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर, इनकी बातें से मैं सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। वही बात, हिंदू ये 2014 में चुन के आए, 17 में आए, 19 में आए, 22 में आए, फिर 24 में ये उसी नारा के साथ आ रहे हैं। इनको सारी चीज़ें पहले से पता चल जाती है कि 400 पार होगा, कि 200 पार होगा, कि 800 पार होगा। लेकिन इस देश में कितनी महंगाई चल रही है, बेरोजगारी क्या चल रहा है हमारे यहाँ, किस तरीके से नौजवान किसान परेशान है। महिला, ये कहते हैं कि सारे लोग महिला एकदम सेफ़ है, इसलिए लोग कहते हैं कि महिला सेफ़ है। रात में एक वीडियो आता है जिसमें महिला टहलने जाती है सुबह में, तो वहाँ चैन उसका छीन के लोग भाग जाते हैं। तो किस तरीके से महिला सेफ़ है? किस तरीके से महिलाएं सेफ हैं? देखिए, महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और घटना नहीं होती है। महिलाएं अपनी जगह पूरी सुरक्षित हैं और नहीं है तो आप बाहर की तरफ निकल कर स्वयं देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है रात के 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे रात में आप गोलघर की मार्केट और विजय और भी कई जगहों पर आप देखिए महिलाएं आती जाती हैं। अच्छा, आपकी उम्र काफ़ी है, आपने बहुत से दौर देखे होंगे, ठीक है। क्या लगता है आपके जो बगल में भाई साहब कह रहे हैं उनकी बातों से आप वाकिफ़ हैं? हाँ, जो कह रहे हैं ठीक है, बाकी यही है विकास का जो है बहुत महंगाई है, परेशान है जनता बस। जनता परेशान है? जनता परेशान है, काम धाम एकदम बंद है। तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे फिर?
यही महंगाई के खिलाफ हम वोट देंगे। क्या करते हैं कि हम साइकिल बनाते हैं। तो साइकिल कैसे दौड़ेगी फिर? दौड़ाएंगे, पंचर होगा दौड़ाएंगे, बनाएंगे उसको, हम ठीक करेंगे। साइकिल पंचर बनते बनते हाँ? क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा किन मुद्दों पर होना चाहिए? विकास के मुद्दों पे होगा। सबका साथ सबका विकास जो हो रहा है, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी ने जो 2.5 लाख रुपए का जो मकान बनाने के लिए दिया गया है, तो केवल ऐसा नहीं केवल हिंदू को दिया है, मुसलमानों को भी दिया है। जो 5-5 किलो राशन लोग खा रहे हैं, सरकार दे रही है, इतना दे रही थी योगी सरकार, मोदी सरकार की, लोग खाने के बाद बेचना स्टार्ट कर दिए। क्या लग रहा है 5-5 किलो राशन से पेट भर जा रहा है? अरे राशन 5 किलो दे रहे एक हफ्ते में, तो खत्म में फिर बाजार से लिया जा रहा है। हाँ? पूरा भाई साहब तो कह रहे हैं बेचना पड़ जा रहा है इतना राशन। अरे तो वो बेचत हुई है, जो बेचत हुई है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ बेच पाते हैं? हाँ? 4 किलो 5 किलो राशन देते एक महीने में, वो भी जाके लाइन लगाना पड़ता है। उज्ज्वला योजना इनको नहीं मिली। क्या लगता है चाचा जी, राशन से पेट भर जा रहा है? हम ये जानते हैं कि 400 जब सीट है तो केवल इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़बे नहीं करो, खत्म। जब 400 सीट तुम्हारी है तो खत्म, वैसे अपना सरकार बना लो। 400 सीट निकल गई, खत्म हो गई बात। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा कुछ नहीं, महंगाई जिस चरण सीमा पे है, महंगाई की घटाना चाहिए बस। क्या लगता है महंगाई को घटाने के लिए बोल रहे हैं, कैसे घटेगी महंगाई? धीरे धीरे कम हो रही है महंगाई, पहले की बनस्बत जो है महंगाई पहले से कम हुई है और धीरे धीरे और होती जाएगी, क्योंकि जो है अभी सरकार जो सारी लूट खसोट हो गई थी, इनको धीरे धीरे भरपाई कर रही है और करते करते आज विकास जो है दिखाई दे रहा है लोगों को। आज जो विकास दिखाई दे रहा है तो पैसों से ही तो हो रहा है। विकास दिख रहा है, लग रहा है विकास दिख रहा है। विकास तो इतना दिख रहा है कि लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हर जगह जाकर देखिए, कहीं गली को जो बनने वाला नहीं था वो बन गया आज के डेट में। महंगाई लोग कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई क्या महंगाई? सबके हाथ में देखिए एंड्रॉयड मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ, अब की बार 400 पार है। अब की बार 400 के पार होगा? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, जो इस तरीके से जुमला होते चला आ रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है। 400 के पार क्या करेंगे? कि राशन मिलता, राशन तो कब से नहीं मिल रहा है। कांग्रेस 70 साल कांग्रेस राज की है तो राशन नहीं मिला है। आज के डेट में आप 70 साल के बीच में 70 साल के बीच में महंगाई भी इतने चरम सीमा पे नहीं थी। ठीक है, महंगाई का नाम भी लोग से पूछ लीजिए, रोजगार पे बात कर लीजिए, तो ये लोग तुरंत इतिहास में चले जाते हैं। हमारा ये देश इतिहास से थोड़ी ना चल रहा है। आज आपका बताएंगे ना कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप अपने चुनाव में वादा क्या किए थे, आप कौन कौन सा वादा पूरा किए हैं। आप गायब हो जाते हो, तो चुनाव आता है तो आप मैनिफेस्टो देते हो, उसका मैनिफेस्टो आपका गायब हो जाता है। आप क्या कहेंगे शिबू जी? जी महंगाई तो महंगाई पे नहीं, लेकिन ये बोलना चाहूँगा जितने भी गरीब हैं, सुनिए, जितने भी गरीब हैं या कोई भी जात के लोग हैं, कभी तक क्या कांग्रेस या सपा उनको आवास योजना दी, शौचालय दी, बिजली दी, मुफ्त उज्जवल दिया? क्या दिया कांग्रेस और सपा ने? सिर्फ गुंडा पैदा किया, सिर्फ गुंडा बनाया, दंगा कराया। जी सही कह रहे हैं, गुंडा और दंगा होता था। गुंडई गोरखपुर की धरती की मैं बात कर रहा हूँ। गोरखपुर में जहाँ रहता हूँ, इस जगह पर चरम सीमा पर छाई हुई थी गुंडई। और ये सत्यता है कि पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री होने के बाद से गोरखपुर के अंदर विकास के साथ साथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जो उन्होंने कमेंट किया था वो सही किया है। और दूसरी चीज़, आज लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप ले लीजिए महंगाई 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 का रट लगा रहे हैं। आज लोगों को घर पे 7-7 8-8 लाख रुपए बिजली बकाया था। यही योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने उसको मुक्त कराते हुए लोगों ने 50,000 60,000 रुपये अपना सेटलमेंट करा के बिजली जमा किया, तो वो महंगाई कहाँ गई लोगों की? तब नहीं दिखा। क्या लगता है मुन्ना भाई, जो चुनाव होगा वो किसके इर्द गिर्द होना चाहिए? देखिए, चुनाव जो है विकास पर हो रहा है और सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत चुनाव हो रहा है और इसी पर विकास को देखते हुए जनता जो है अपना मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और उसी को अपना वोट देगी। ये हैं लोगों की सरगर्मियाँ। चुनाव को लेकर हम तमाम जगहों पर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मतों का उपयोग करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि जिन लोगों ने जो चीज़ ठाना है, जो सरकारी वादे पूरे हुए या नहीं हुए, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर लोगों की जो राय है वो हम आपके सामने लाएंगे। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।